हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स एनआईएस बोर्ड का एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसमें ये 4 चैप्टर आज हम लोग कवर करने वाले हैं। आपको एग्जाम में इस एमसीक्यू क्वेश्चन को बहुत ही इजीली अगर करना है तो ये वीडियो आपको पूरा पूरा देखना होगा। और इसमें आप शांति से बैठ के देखिए और इसके फार्मूले के साथ साथ हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और जिससे आपका ये जो चैप्टर है बहुत ही इजी हो जाएगा। और इस फार्मूले के साथ साथ आपके जो 2 नंबर के और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो भी थोड़ा हेल्प मिलेगा। तो इस चैप्टर को आप बहुत ही सावधानी से बैठ के और इसको पढ़िएगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा फार्मूले की तरफ। तो चलिए हम लोग बिना देरी स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग को 4 चैप्टर पढ़ना है। 13 चैप्टर है कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, चैप्टर 14 है स्ट्रेट लाइन, और 15 है सर्कल्स, और 16 है कॉनिक सेक्शंस। तो ये 4 चैप्टर का एमसीक्यू आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 13, इसमें हम लोग जो एमसीक्यू है इसको सॉल्व करते हैं फार्मूले के साथ साथ। और फार्मूला थोड़ा सा एक बार आप लोग रिपीट कर लीजिएगा ताकि आपको समझने में बहुत ही इजी लगे। तो देखिए, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 1 2 एंड 4 6। तो ये 2 पॉइंट्स दिया है और इसके बीच का हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला होता है d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब देखिए, ये जो 2 पॉइंट्स दिया है ये आपका हो गया x1 एंड y1, और ये हो गया x2 एंड y2। अब यही वैल्यू इसमें पुट कर देना है। ये आपका हो गया अंडर रूट x2 के प्लेस पे देखिए 4 माइनस y1, x1 के प्लेस पे आपका 1 इसका स्क्वायर प्लस y2 के प्लेस पे 6 और y1 के प्लेस पे 2 इसका स्क्वायर कर लीजिए। अब यहाँ देखिए 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 4 हो जाएगा, 4 स्क्वायर। अब यहाँ पे 3 स्क्वायर हो गया 9, 4 स्क्वायर 16। अब इसको ऐड कर लीजिए, यह आ गया 25, और इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 5। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ वर्टिसेज एट 1 2 3 4 एंड 5 6 इज। मतलब कि ये जो एक ट्राइंगल है उसका वर्टिसेस दे दिया है और इसका एरिया निकालना है कितना होगा। तो देखिए, एरिया निकालने का जो फार्मूला है यह कई टाइप के हैं। एक तो आप मैट्रिक्स मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं, और एक इसका एरिया निकालने का एक फार्मूला भी होता है, उसे हम पुट कर देते हैं। देखिए, यहाँ जो 3 पॉइंट्स दिया है तो हम इसको यहीं पुट कर लेते हैं, क्योंकि एमसीक्यू वाले में तो पूरा मेथड नहीं देखा जाता है। इसीलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको क्या लिख देते हैं, x1 y1, इसको x2 एंड y2, और इसको x3 एंड y3। x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। अब इसके बाद से इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल। देखिए, इसका फार्मूला होता है 1/2, ऐसे ब्रैकेट कर लीजिए। लिखने का देखिए एकदम इजी मेथड इसका फार्मूले का, 1/2 लिख दीजिए। यहाँ पे x1 y माइनस वाई कर लीजिए, प्लस x2 y माइनस वाई कर लीजिए, प्लस x3 y माइनस वाई कर लीजिए। अब देखिए, इस फार्मूले में लिखने का टेक्निक है, देखिए कितना इजीली हो जाएगा। x1 y माइनस वाई प्लस x2 y माइनस वाई प्लस x3 y माइनस वाई कर लेंगे। अब आपको सर्किल मतलब साइक्लिक ऑर्डर में चलना है। 1 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद आपका फिर 1 आ जाएगा। अब इसे 3 को बार बार काउंट करना है। तो देखिए, यहाँ 1 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, फिर 3 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, यहाँ पे है 3, 3 के बाद 1, और 1 के बाद 2, 1 2 3, 1 2 3, यही काउंट करना है। अब इसी में वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आ जाएगा 1/2 x1, x1 के प्लेस पे आपका 1, y2, देखिए y2 के प्लेस पे आपका है 4, माइनस y3, y3 के प्लेस पे 6, प्लस x2, x2 के प्लेस पे 3, अब यहाँ y3, y3 के प्लेस पे 6, माइनस y1 के प्लेस पे 2, प्लस x3, x3 के प्लेस पे देखिए है 5, y1, y1 के प्लेस पे आपका देखिए कितना है 2, माइनस y2, y2 के प्लेस पे 4। अब
इसी को सॉल्व कर लीजिए। देखिए 1/2, अब यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 2, 4 माइनस 6 -2 हो जाएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई 6 -2 हो जाएगा 4, प्लस 5, 2 माइनस 4 -2 हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 ये -2 हो गया, प्लस 4 3 जा 12, और ये हो गया आपका -5 2 जा 10। अब यहाँ पर देखिए 1/2 12, -2 और -10 आपका -12 होगा। 12 माइनस 12 0, और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 में तो 0, यानी कि इसका जो एरिया होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 0। देखिए अगर एक बात और ध्यान रखिए कि अगर जिसका एरिया 0 हो जाए तो उस 3 पॉइंट्स को हम बोलते हैं कोलिनियर। यानी कि अगर 3 पॉइंट्स जो ट्राइंगल के 3 वर्टिसेज हैं, अगर उसको हम उससे एरिया निकालें ट्राइंगल का, अगर उसका एरिया 0 आ जाता है तो कह दीजिएगा कि वो 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, यानी उससे कोई ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो यहाँ पे जो 3 पॉइंट्स है इससे ट्राइंगल नहीं बनेगा, इसलिए इसका एरिया कितना हो गया, 0। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -4 5 एंड 2 -3। देखिए 2 पॉइंट्स दिया है, इसका मिड पॉइंट कह रहा है, तो मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? तो देखिए एक आपका है -4 5 और एक है 2 -3। अब इसको हम x1 y1 बोलेंगे और इसको x2 y2 बोलेंगे। और मिड पॉइंट निकालने का जो फार्मूला होता है, इसको देख लीजिए। मिड पॉइंट निकालना है तो आपको करना कुछ नहीं है, एक्स वाले को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है, फिर वाई वाले टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि मिडिल मतलब एकदम मध्य में होना चाहिए, बीच में होना चाहिए, तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। देखिए x1 के प्लेस पे -4 प्लस x2 के प्लेस पे 2/2, फिर y1 के प्लेस पे 5, अब यहाँ पे प्लस y2 के प्लेस पे देखिए -2 है, -3, तो यहाँ प्लस माइनस मिलके -3 हो जाएगा बाई 2। अब देखिए 2 -4 -2/2, 5 -3 हो गया 2/2, तो इससे कैंसिल होगा, 2 से 2 तो 1, आगे माइनस है, माइनस लिख दीजिए, कॉमा 1। तो ये ऑप्शन -1, 1, तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए। देखिए इस तरह से फार्मूले में पुट करते जाइए, इजीली आता जाएगा, लेकिन हाँ इसके लिए फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। और उम्मीद करते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले एक बार इसका फार्मूला जरूर तैयार कर लेंगे, ताकि ये एमसीक्यू क्वेश्चंस आप बहुत ही इजीली एग्जाम में कर सकें। चलिए अब देखिए कह रहा है इफ द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन। देखिए एक जैसे मिड पॉइंट का ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के दे देता है तो आदमी छोड़ के चला आता है। आप लोग भी कहते हैं बहुत डिफिकल्ट दे दिया था, डिफिकल्ट कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा समझने का फेर है। इसलिए देखिए कह रहा है इफ द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट -3 -2 एंड वन एंड इज 1 -4, तो द अदर एंड इस मतलब इसका दूसरा एंड पॉइंट क्या होगा। देखिए जैसे कह रहा है कि एक लाइन है, इस लाइन के 2 एंड पॉइंट हो गए ए एंड बी। अब कह रहा है कि इसका 1 एंड पॉइंट है माइनस नहीं 1 -4, तो ये 1 और -4 एक पॉइंट हो गया। दूसरा वाला पूछा है, जबकि कह रहा है कि द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट इज 3 -2, यानी कि इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है 3 -2। तो अब देखिए इस मिड पॉइंट को हम लोग क्या मानते हैं, एक्स एंड वाई, और इसको हम लोग क्या मानते हैं, x1 y1, और सेकेंड वाले को क्या मान लेते हैं, x2 एंड y2, ऐसे मान लीजिए। अब इसके बाद से ये दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फार्मूला लगाइए। तो मिड पॉइंट फार्मूला x1 प्लस x2/2 होता है, लेकिन किसके प्लेस पे, x के प्लेस पे। यहाँ होता है x, चाहे को इधर ऐसे लिख सकते हैं, x इजकल टू x1 प्लस x2/2। अब इसमें पुट कर दीजिए, x के प्लेस पे 3, x1 के प्लेस पे 1, प्लस x2 के प्लेस पे नहीं पता है हमको, वही फाइंड करना है, तो इसको सेम वैसे ही लिख दीजिए, x2/2।
अब इसको अपन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, इसका 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई 3 2 जा 6, एक्स इजकल टू 6 प्लस 1 इधर ट्रांसफर करेंगे -1, तो एक्स इजकल टू कितना हो गया 5। एक्स की वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पे सेम वैसे ही अब y की वैल्यू निकालिए, तो y इजकल टू y1 प्लस y2/2। देखिए y के प्लेस पे आपका -2 हो जाएगा। y1 देखिए y1 की वैल्यू कितना है -4 प्लस y2 नहीं पता है, ये निकालना है, बाई 2 कर दीजिए। अब यहाँ पे इसका हम बाई 1 करके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 प्लस y2 इजकल टू 2 2 जा 4, -4 हो जाएगा। अब इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो -4, अब -4 इधर आएगा तो +4, तो y2 इज इक्वल टू 4 -4 हो गया 0। इस तरह आपका पॉइंट हो जाएगा। पहले x की वैल्यू लिखते हैं, एक मिनट। x2 तो यहाँ पे x के प्लेस पे x2 ही रहने दीजिएगा, यहाँ पे देखिए x2 रहेगा, तो यहाँ पे x2 की वैल्यू कितना निकल गया 5 और y2 की वैल्यू 0। इस तरह ये ऑप्शन हो गया 5 0। यहाँ पे x2 के प्लेस पे x2 रहने चाहिए, चाहे यहाँ x y भी सपोज कर सकते हैं, लेकिन x2 y2 ही रहने चाहिए। What is the slope of the line joining the points A 6 8 and B 4 14? देखिए दो पॉइंट्स गिवन है, तो 2 पॉइंट्स गिवन है, इसका स्लोप निकालना है। स्लोप का मतलब कि इसका कितना झुकाव है ये निकालना है। जैसे मान लीजिए कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब कोई लाइन अगर सपोज कीजिए ऐसे है, तो ये कितना ये इसका स्लोप है इसी को निकालना है। तो यहाँ पर एंगल नहीं दिया है, तो हम स्लोप को m से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर एंगल दिया होता तो m इजकल टू tan थीटा फार्मूला होता, बट यहाँ एंगल नहीं दिया है इसलिए इसका यूज नहीं करेंगे। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स गिवन है, तो जब 2 पॉइंट्स गिवन हो तो इसके स्लोप का फार्मूला होता है स्लोप, m से लिखते हैं, इसको ग्रेडियंट भी बोलते हैं, स्लोप बोलिए। तो m इजकल टू होता है y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, यही फार्मूला होता है। अब इसमें आपको पुट कर देना है, तो जो 2 पॉइंट्स दिया है आप इसको x1 y1 और x2 y2 मान लेंगे। अब इसमें पुट कर दीजिए, देखिए y2 के प्लेस पे कितना है 14 माइनस y1 के प्लेस पर 8 बाई x2 के प्लेस पे 4 माइनस x1 के प्लेस पर 6। अब यहाँ पे 14 माइनस 8 करेंगे तो 6, और यहाँ पे 4 माइनस 6 करेंगे तो -2। अब इसको डिवाइड कर दीजिए -3। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इफ द पॉइंट्स -3, 12, 7, 6 एंड x, 9 आर कोलिनियर, देन द वैल्यू ऑफ x इज, यानी कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो पूछा है कि x की वैल्यू क्या होगा। तो आप इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े हैं कि अगर 3 पॉइंट्स दिया हो उसका हम ट्राइंगल निकालते हैं, और ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। ट्राइंगल का एरिया अगर 0 आ गया तो उसको कहेंगे कोलिनियर है। तो यहाँ पे पहले से ही लिख दिया है कि यह कोलिनियर है। जब यह कोलिनियर है तो इसका एरिया हो जाएगा 0। तो इसका एरिया आपको निकालना है, तो इसका एरिया 0 हो जाएगा क्योंकि ये कोलिनियर कहा है। तो हम यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिख लेते हैं, -3, 12, 6, 7, 6 एंड x, 9। अब यह 3 पॉइंट्स गिवन है, तो इसको हम यहाँ नोट कर लेते हैं x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3। तो देखिए 3 पॉइंट्स हमको निकल गया। अब हमको क्या करना है, इसका एरिया निकाल देना है, और इसका एरिया कितना होगा 0, क्योंकि यह कोलिनियर है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल दीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 को बताए थे, इसको सिस्टम से लिख सकते हैं, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब देखिए यह कोलिनियर है तो इसका एरिया इक्वल टू 0,
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इट इज कोलिनियर। जब कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0। एरिया ऑफ ट्राइंगल को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इतना की वैल्यू इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो देखिए जब इक्वल टू 0 करेंगे तो 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 0, इसलिए 1/2 लिखने की जरूरत नहीं है। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। अब यह वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। x1 के प्लेस पे -3, y2 के प्लेस पर 6, माइनस y3 के प्लेस पे 9 प्लस x2। देखिए x2 के प्लेस पे 7 है, y3 के प्लेस पे 9 माइनस y1 के प्लेस पे आपका 12 प्लस x3। देखिए x3 की वैल्यू कितना है x, y1 की वैल्यू है 12 माइनस y2 की वैल्यू है 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो -3 और 6 माइनस 9 करेंगे तो -3 प्लस 7, 9 माइनस 12 करेंगे तो -3 प्लस, और 12 माइनस 6 करेंगे तो 6x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो +339 -21 प्लस 6x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए 9 में से इसको माइनस करेंगे 21 को तो ये -12 हो जाएगा प्लस 6x इज इक्वल टू 0। तब यहाँ से इसको ट्रांसफर कर दीजिए तो 6x इज इक्वल टू -12 इधर आएगा तो +12, तो x इज इक्वल टू 12/6 यानी x इक्वल टू 2। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी, x इक्वल टू 2। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रेशियो in which of the line joining the points A -5 -2 and B 3 6 is divided the points PXY equal to 1, 4। यानी कि ये जो दो पॉइंट्स है A और B, इसको 1, 4 ये जो पॉइंट्स है किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। यानी यहाँ इंटरसेक्शन फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ देखिए दो पॉइंट्स दिया है, एक पॉइंट्स आपका ए है, इसका जो कोऑर्डिनेट्स है -5 -2, और बी वाले का जो कोऑर्डिनेट्स है 3, 6, और इसका जो पॉइंट्स है वह है 1, 4। ए और यह पॉइंट्स बी है। अब इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हम इसको ले लेते हैं m1 और इसको ले लेते हैं m2। सपोज कर लेते हैं कि यह m1 और m2 रेशियो में डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे आप कोई एक या तो x का फार्मूला ले लीजिए या y का, दोनों की जरूरत नहीं है क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है, केवल एक ही से आपका रेशियो निकल जाएगा। तो इसको हम x1 y1 ले लेते हैं, इसको क्या सपोज कर लेते हैं x2 y2, और यह जो पॉइंट है इसको x एंड y बोलते हैं। तो यहाँ से इसका इंटरसेक्शन फार्मूला क्या होता है, इंटरसेक्शन फार्मूला। देखिए इंटरसेक्शन फार्मूला होता है x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। देखिए इसी तरह y इक्वल टू भी होता है, यहाँ y इक्वल टू होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। बट इस दोनों में से हमको कोई एक ही फार्मूला लगाना है, इसी से हमारा रेशियो आ जाएगा। तो चलिए इसमें से यही वाला हम फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो देखिए x के प्लेस पे कितना है 1 इक्वल टू m1 नहीं पता है, x2 देखिए x2 के प्लेस पे कितना है 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस m2 नहीं पता है, x1 के प्लेस पे -5 अपान m1 प्लस m2। अब इसका मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। तो इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो m1 प्लस m2 इक्वल टू, यहाँ पे अपन 1 कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3m1, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए -5m2। अब आपको क्या करना है, m1 को एक साइड में कर लेना है, m2 को दूसरे साइड में कर लेंगे। तो यह m1 पहले से इधर था ही, इसको भी इधर ले जाइए तो -3m1 इक्वल टू -5m2, इधर आएगा तो -m2। देखिए m1 -3m1 कितना होगा, m1 -3m1 करेंगे तो यह हो गया -2m1
-5m2 और -m2 हो जाएगा आपका -6m2। माइनस से माइनस कैंसिल। अब देखिए यहाँ m1 इसे डिवाइड कर दीजिए, m2 इक्वल टू 6/2। अब यहाँ देखिए 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, इसका रेशियो हो जाएगा m1 रेशियो m2 इक्वल टू 3:1। तो इसी को रेशियो में करना है। देखिए m1 पहले है तो यहाँ 3 पहले हो जाएगा, m2 बाद में है, 1 बाद में, तो 3:1, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1 2 विथ स्लोप 3 इज। हमको इक्वेशन निकालना है लाइन का, जबकि यहाँ पे 1 पॉइंट से पास कर रहा है, 1,2 एक ही पॉइंट है और इसका स्लोप दिया है 3। तो स्लोप का मतलब होता है m। यहाँ पे देखिए m इक्वल टू दिया है 3 और जो पॉइंट से पास कर रहा है 1,2। तो इस पॉइंट्स को हम लोग मानते हैं x1 y1। एक ही पॉइंट से पास कर रहा है तो उसको x1 y1। अगर 2 पॉइंट से पास करेगा तो x1 y1 एंड x2 y2 सपोज कर लेंगे। अब यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर लीजिए, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ लाइन, देखिए ये 1 पॉइंट से पास कर रहा है, तो 1 पॉइंट से पास करने वाले लाइन का इक्वेशन होता है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। अब यहाँ पे y माइनस y1 के प्लेस पे 2 इक्वल टू m के प्लेस पे 3 हो जाएगा, x माइनस x1 के प्लेस पे 1। तब यहाँ y माइनस 2 इक्वल टू 3x माइनस 3। अब x वाले को नहीं, ऐसे ही सेम पूछा है तो केवल y की वैल्यू पूछा है, तो y को इधर कर दीजिए, बाकी को ट्रांसफर करिए, तो 3x माइनस 2 इधर ट्रांसफर होगा तो +2, -3 पहले से था तो y इक्वल टू 3x, 2 माइनस 3 -1। तो इस तरह से ऑप्शन सही होगा, y इक्वल टू 3x माइनस 1। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो देखिए यहाँ पे हमको स्लोप निकालना है, स्लोप मीन्स m। देखिए m की वैल्यू निकालना है तो m इक्वल टू अभी बताए थे कि अगर 2 पॉइंट्स दिया हो तो इसका फार्मूला होता है स्लोप का y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। बट अगर यहाँ एंगल दे दे तो यहाँ पे एंगल का फॉर्म होता है y m इक्वल टू tan थीटा। m इक्वल टू क्या होगा? tan थीटा। अब थीटा की वैल्यू दिया है, इसमें पुट कर दीजिए, tan थीटा के प्लेस पे 45 और tan 45 होता है 1। यह आंसर नंबर डी सही होगा। तो अब यहाँ पे जो भी एंगल देगा यहाँ थीटा की जगह पे पुट कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्स इंटरसेप्ट द लाइन 2x माइनस 3y इक्वल टू 6। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को आप बहुत ही केयरफुली देखिएगा। यहाँ पे x के जगह पे y भी पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दिया है? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन दिया है लाइन का। अब कह रहा है कि यह x एक्सिस को कट कर रहा है। जैसे ऐसा सिंपल समझिए कि अगर कोई भी लाइन है, अगर x एक्सिस को कट कर रहा है तो x एक्सिस को कट करेगा तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। अगर y एक्सिस पे कट होता तो वहां x की वैल्यू 0 होता। तो x पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ x पे कोई ना कोई यहाँ से डिस्टेंस पे कवर किया है, तो x तो 0 नहीं होगा, y 0 हो जाएगा। तो इसमें आपको y की वैल्यू 0 पुट कर देना है, बाकी आंसर आ जाएगा। जैसे अब इसमें हमको y की वैल्यू क्या पुट कर देना है? 0। यानी लिख सकते हैं एट x एक्सिस y इक्वल टू क्या होगा? 0। तो y को 0 कर दीजिए तो ये कैंसिल हो गया। 2x इज इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/2 यानी 3। तो यह आपका आंसर ए सही होगा। तो चलिए अब इसके बाद से चैप्टर 14 देखते हैं। आपका 13 में 10 क्वेश्चन थे, उसको बहुत ही केयरफुली एक बार रिपीट कर लीजिएगा और उसमें जो भी प्रॉब्लम आता है आप कमेंट कीजिएगा। अब इसके बाद से डिटरमाइन द इक्वेशन, यानी जो 14 चैप्टर है
आप इसको थोड़ा सा एक फार्मूला एक बार उसको रिपीट कर लीजिएगा, तब देखिए कितना इंटरेस्टेड है। डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ लाइन विथ ए अल्फा, देखिए ए नहीं है अल्फा है, अल्फा इज इक्वल टू 135 डिग्री एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस p इज इक्वल टू 2 फ्रॉम द ओरिजिन। देखिए इसका हम लोग फार्मूला पढ़े थे, ये अगर कोई भी लाइन है इसका इक्वेशन क्या होगा, एक्स कास अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इजकल टू पी। तो इसमें अल्फा क्या है, तो देखिए पहले पी, देखिए पी क्या है, पी है ये ओरिजिन है, ओरिजिन से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हम लोग पी बोलेंगे। और इसका एक्स एक्सिस से जो स्लोप है यानी इसका जो झुकाव है वह है अल्फा, वही एक्स कास अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इजकल टू पी। अब यहाँ पे जो दिया है वह ऐसे लाइन होगा ये, तो खैर हमको यहाँ पे केवल ये फार्मूले का टाइप हमने बता दिया। अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। अब देखिए एक्स कॉस अल्फा के प्लेस पे एंगल कितना है 135 डिग्री प्लस वाई साइन 135 डिग्री इक्वल टू पी की वैल्यू 2। अब यहाँ से आपको cos 135 और sin 135 की वैल्यू आपको निकालना है, तो यहाँ से निकाल लीजिए sin 135, तो यहाँ sin 135 को 90 प्लस 45 लिख सकते हैं, 90 में ये चेंज हो जाता है cos, और 135 90 प्लस थीटा किस में होता है, सेकेंड कोऑर्डिनेट में होता है, और इसमें साइन वाला पॉजिटिव होता है, तो cos 45 हो गया 1/√2। अब यहाँ पे cos 45 निकालते हैं तो 135, तो इसका हो जाएगा cos 90 प्लस 45। अब यहाँ पे देखिए 90 प्लस थीटा में चेंज हो जाता है साइन 45, और 90 प्लस थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट में होता है, सेकेंड में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है, लेकिन ये कास है तो निगेटिव हो गया, तो इसकी वैल्यू 1/√2 होगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, x cos 45 की वैल्यू आपका हो cos 135 का -1/√2 प्लस y इंटू इसकी वैल्यू हो गया 1/√2 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे इसका एलसीएम ले लीजिए √2, तो ये हो गया आपका -x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। आप अनुमान करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, -x प्लस वाई इक्वल टू 2√2। देखिए इसमें आंसर इसका नहीं दिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये माइनस से डिवाइड कर दीजिए, तो दोनों साइड चाहे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ x आई प्लस है तो माइनस इक्वल टू -2√2, और यह जो p है वो निगेटिव नहीं होता है ये वाला, तो आपका आंसर हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 2√2। अब इसके बाद डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 3 -4 एंड -4 3। हमको इक्वेशन निकालना है लाइन का, यह लाइन 2 पॉइंट से पास कर रहा है। देखिए अगर 1 पॉइंट से पास करे तो उसका इक्वेशन होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू यम एक्स माइनस x1, मतलब 1 पॉइंट से पास करे। अगर 2 पॉइंट से पास करे तो यहाँ पे m के प्लेस पे y2 माइनस वाई वन अपान x2 माइनस x1, यहाँ m के प्लेस पे पुट कर दिए, 2 लाइन से पास करने वाला हो जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। तो यहाँ पे जो 2 पॉइंट्स दिया है वह है आपका, यहीं लिख देते हैं x1 y1, इसको ले लेते हैं x2 एंड y2। अब इसके बाद से इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपान x2 माइनस x1 ब्रैकेट x माइनस x1। अब इसी फार्मूले में आपको पुट कर देना है, आपका इक्वेशन आ जाएगा। देखिए y माइनस वाई वन के प्लेस पे आपका माइनस, एक मिनट, ये y1 है, तो y1 के प्लेस पे आपका कितना होगा -4, अब पहले से हम माइनस है तो +4 हो जाएगा। y2 के प्लेस पे 3,
माइनस y1 के प्लेस पे -4 आई पहले से माइनस है तो प्लस अपान x2 के प्लेस पे -4 और x1 के प्लेस पे 3 x माइनस x1 के प्लेस पे देखिए कितना है 3 y प्लस 4 इक्वल टू 3 और 4 7 अपान -7 x माइनस 3 अब इससे कैंसिल तो y प्लस 4 इक्वल टू देखिए आगे माइनस है यहाँ पे तो माइनस x माइनस 3 हो गया। अब यहाँ पे y प्लस 4 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3 ब्रैकेट हम ब्रेक कर दिए। अब इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो माइनस एक्स इधर ट्रांसफर होगा प्लस वाई इक्वल टू 3 अब प्लस 4 इधर ट्रांसफर होगा तो -4 तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू -1। तो यह आपका आंसर सही होगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू -1 ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं द इक्वेशन ऑफ लाइन विथ एक्स इंटरसेप्ट 4 एंड y इंटरसेप्ट 5 इज मतलब हमको इक्वेशन निकालना है लाइन का जो x एक्सिस को 4 डिस्टेंस पे कट कर रहा है और x को और y को 5 डिस्टेंस पे कवर कर रहा है तो इसका इक्वेशन निकालना है। तो इसका इंटरसेप्ट फार्मूला बताया गया है कि इसको हम लोग बोलते हैं a और इसको बोलते हैं b। तो इंटरसेप्ट फार्मूला क्या होगा मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन। देखिए लाइन का इक्वेशन 1 पॉइंट से पास करने वाले जो इक्वेशन होता है वो भी लाइन का ही होता है, 2 पॉइंट से पास करने वाला वो भी लाइन का ही इक्वेशन होता है, परपेंडिकुलर वाला भी लाइन का इक्वेशन होता है, बस फॉर्म उसका अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या है कि यह इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन, तो लाइन का जो इक्वेशन होगा एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इज इक्वल टू 1, यही फार्मूला होता है इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन। अब यहाँ पे एक्स के प्लेस एक्स एक्सिस पे 4 डिस्टेंस कट कर रहा है तो ए के प्लेस पे 4 पुट कर दीजिए, y अपान बी के प्लेस पे 5 इज इक्वल टू 1। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 20, 20 में 4 से डिवाइड करेंगे 5 तो ये 5x हो गया, यहाँ 4y इक्वल टू 1। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका 5x प्लस 4y इक्वल टू 20, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3,4 फ्रॉम द लाइन 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है। देखिए यहाँ पे जैसे कोई लाइन का इक्वेशन है, सपोज कीजिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, यह कोई लाइन का इक्वेशन गिवन है। अब हम इस पॉइंट से इस पॉइंट का नाम हम लोग लिखते हैं x1 y1। यहाँ से हमको इस पर डिस्टेंस निकालना है कि इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस कितना होगा, तो इसका डिस्टेंस निकालने के लिए हम वहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट से तो इस पॉइंट से सीधे इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए। अब इसी को हमको निकालना है तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है d इज इक्वल टू, आप इसको उतार लीजिए, इसके लेफ्ट साइड को उतारिए, राइट को छोड़ दीजिए, मतलब इक्वल टू 0 को हटा देना है। तो यहाँ पे a अब x और y है तो देखिए x के प्लेस पे ये वाला पॉइंट पुट कर देंगे x1 प्लस b, y के प्लेस पे y1 प्लस c अपान, अब नीचे क्या होता है रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो x का कोफिशिएंट माने x में किसका मल्टीप्लाई है तो a का a स्क्वायर, फिर y में किसका मल्टीप्लाई है b का, तो y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, इसी फार्मूले में आप पुट कर दीजिए आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यह जो पॉइंट है वह x1 एंड y1 है। अब यहाँ पे d इक्वल टू निकालिए 3, x के प्लेस पे x1 यानी 3 प्लस y 4 तो रहेगा, y के प्लेस पे y1, y1 मीन्स 4 माइनस 20 अपान रूट क्या होगा यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एक x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 3 जा 9।
प्लस 16 माइनस 20 अपान ये हो गया 9 प्लस 16। तो ये कितना हो गया 16 और 9 25 25 माइनस 20 अपान ये 25। इसमें से इसको माइनस कीजिए 5 और इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया 5। 5 से 5 कैंसिल हो गया 1। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वह 1 होगा, जो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 एंड 3x माइनस 2y इक्वल टू 7। तो देखिए यहाँ पे एक फार्मूला होता है टेन वाला, टेन वाले से भी लगाते हैं, या कभी कभी फार्मूले एक और फार्मूला होता है उसको हम बता रहे हैं। जैसे देखिए अगर टू लाइंस अगर पैरेलल है, अगर दो लाइन दिया है, दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो यहाँ पे इसका स्लोप और इसका स्लोप दोनों इक्वल होगा, यानी m1 इज इक्वल टू m2। अब यहाँ पे दोनों लाइंस आर पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर। अगर यह परपेंडिकुलर है तो जब परपेंडिकुलर होगा तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो ये दोनों लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए m1 और m2 निकालिए, दोनों अगर इक्वल हो जाता है तो ठीक है, पैरेलल होगा। इस दोनों का मल्टीप्लाई -1 आ जाता है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर इस दोनों में से कोई नहीं होता है तो इसके लिए फार्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2। इसी फार्मूले में हम लोग पुट करेंगे। तो आप डायरेक्ट इससे भी करेंगे तो भी निकल जाएगा, या पहले m1 m2 निकालिए। अब चूंकि एमसीक्यू है इसमें स्टाइलिंग कर गया तो ठीक है, नहीं तो इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ देखिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए, तो 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे यह एक इक्वेशन दिया है और इसका स्लोप निकालने का दो तरह से फार्मूला है। या तो आप y यहाँ से y की वैल्यू निकालिए, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के टर्म में, वहां से m कंपेयर करके निकाल लीजिए, या डायरेक्ट भर लीजिए कि स्लोप इक्वल टू होता है माइनस x का कोफिशिएंट अपान y का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे डायरेक्ट निकाल लीजिए स्लोप। अब इसको m1 लिख सकते हैं, तो m1 इक्वल टू माइनस x का कोफिशिएंट ऑफ x अपान कोफिशिएंट ऑफ y। अब देखिए यहाँ पे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कितना होगा 2, कोफिशिएंट ऑफ y 3, यानी कि x में किसका मल्टीप्लाई है, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट माने y में किसका मल्टीप्लाई है, लेकिन सिंबल के साथ देखना है। इसके आगे प्लस है तो यहाँ भी प्लस रहेगा, लेकिन इसके आगे फार्मूले में माइनस है इसलिए यहाँ माइनस कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पे दूसरे वाले का 3x माइनस 2y इक्वल टू 7 इधर ट्रांसफर कर दें तो -7 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसका स्लोप निकालिए m2 इक्वल टू माइनस x का कोफिशिएंट कितना है 3 और y का कोफिशिएंट -2, सिंबल के साथ लिखेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 3/2। अब देखिए दोनों इक्वल है नहीं, -2/3, यहाँ 3/2 आ रहा है, इक्वल नहीं है, इसका मतलब पैरेलल नहीं है। अब थोड़ा देखते हैं, अगर इसका मल्टीप्लाई -1 आ जाए तो ये वाला लगेगा, नहीं तो इस फार्मूले में हम भर सकते हैं। तो चलिए m1 इंटू m2 कीजिए, तो m1 के प्लेस पे -2/3, m2 के प्लेस पे 3/2, इससे यह कैंसिल, इससे कैंसिल हो गया। तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। देखिए इस पे लागू हो जा रहा है, इसका मतलब यह परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब थीटा कितना होगा
90 डिग्री। 90 डिग्री को ही हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। यहाँ पैरेलल होगा, पैरेलल मीन्स होता है थीटा इजकल टू 0 डिग्री, और परपेंडिकुलर का मतलब होता है थीटा इजकल टू 90 डिग्री। तो यह परपेंडिकुलर है, इसका मतलब थीटा क्या है, 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। द स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू y इक्वल टू 3x। देखिए एक लाइन का इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू 3x। अब कह रहा है कि इसका स्लोप निकालना है, लेकिन इस लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन गया रहेगा उसका स्लोप कह रहा है। देखिए अगर ये परपेंडिकुलर शब्द नहीं कहता, केवल इसका स्लोप कह देता, तब तो हम डायरेक्ट किससे कंपेयर कर लेते, इसको एक साइड में कर लीजिए, तो -3x प्लस वाई इजकल टू 0, इसको इधर ट्रांसफर कर लिए तो -3x प्लस वाई इजकल टू 0। अब यहाँ पर स्लोप निकालिए, m इजकल टू क्या होता है, माइनस x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट कितना है, -3 अपन y का कोफिशिएंट, यानी यहाँ किसका मल्टीप्लाई है 1, तो यहाँ m इजकल टू हो गया 3। m की वैल्यू तो निकल गया, लेकिन यहाँ पे अगर ये परपेंडिकुलर शब्द नहीं होता, ये नहीं होता, तब तो हमारे लिए यही पे आंसर काफी था, m इजकल टू 3। लेकिन यहाँ देखिए परपेंडिकुलर का दिया है, और जस्ट इसके पहले हम लोग परपेंडिकुलर का फार्मूला देखे हैं कि अगर परपेंडिकुलर फॉर्म में हो तो m1 इंटू एम टू इजकल टू -1 होता है। तो आपको जब परपेंडिकुलर पूछेगा, परपेंडिकुलर स्लोप, तो इसको तब इसको m1 मानिएगा, m1 इजकल टू 3, और m2 आपको फाइंड करना है। m1 इंटू एम टू इजकल टू क्या होता है, -1, तो यहाँ से m2 को फाइंड करना है, तो -1 अपान m1, तो -1 अपान m1 की वैल्यू कितना है 3, तो m2 की वैल्यू हो गया -1/3। यानी कि देखिए ये जो स्लोप निकल रहा है ना, ये आपका पैरेलल का है। हम लोग जो भी स्लोप निकालते हैं वह पैरेलल का है, भले कहे या ना कहे, पैरेलल का है। और जब परपेंडिकुलर का कहे, आप पैरेलल का निकाल लीजिए, पैरेलल का निकालने के बाद इसको, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। जैसे 3 है तो 3 को हम अपान 1 लिख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल करके इसका सिंबल चेंज कर दीजिए, परपेंडिकुलर स्लोप निकल जाएगा। इतना करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको चेंज कर दीजिए, तो 1/3, और इसका सिंबल चेंज कर दीजिए -1/3। ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो हम लोग जो स्लोप यहाँ निकालते हैं वो किसका निकलता है, पैरेलल का। और जब परपेंडिकुलर का कहे तो पहले आप पैरेलल का निकाल के इसका रेसिप्रोकल, यानी न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में चला जाएगा, और इसके आगे का सिंबल चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, वही परपेंडिकुलर का स्लोप हो जाएगा। चलिए द स्लोप ऑफ द लाइन y इक्वल टू -2x प्लस 4। देखिए यहाँ पे y इक्वल टू -2x प्लस 4 दिया है, तो इसका स्लोप निकालना है, तो इसका एक और फार्मूला होता है y इक्वल टू mx प्लस c, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से कंपेयर कर लीजिए, देखिए y, यहाँ x का कोफिशिएंट है -2, यहाँ x में किसका मल्टीप्लाई है, m का, तो m की वैल्यू कितना हो गया -2, और c इक्वल टू 4। यहाँ c नहीं पूछा है, केवल स्लोप पूछा है। स्लोप मीन्स m, और m की वैल्यू कितना हो गया -2। ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा। या आप इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, y इक्वल टू -2x प्लस 4 है, तो -2x को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, +2x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब यहाँ पे आप, अच्छा इसको भी ट्रांसफर कर दीजिए, तो यहाँ पे आपका -4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे m इक्वल टू क्या होता है, माइनस x का कोफिशिएंट 2 अपान y का कोफिशिएंट 1, तो m इक्वल टू -2। यहाँ से भी आ सकता है, अब आपके पास दोनों ऑप्शन है, जैसे निकाल सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। द पॉइंट्स इतना लाइज ऑन द लाइन y इक्वल टू -x -1। देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन दिया है लाइन का। अब कह रहा है कि यह लाइन, यह जो पॉइंट है इस लाइन पे है या नहीं है। जैसे यह जो लाइन हम ड्रा कर रहे हैं, इस पॉइंट पे है 2 - 3, कि इस पॉइंट पे नहीं है, मतलब इधर है कहीं, यही हमको पता करना है। तो हम क्या करेंगे कि देखिए
यह जो पॉइंट्स है इस लाइन के इक्वेशन को यानी इस लाइन पे अगर होगा तो जरूर यह पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई मीन्स होता है कि यह x और यह y की वैल्यू पुट कीजिए तो लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल हो जाए तो कह दीजिएगा सेटिस्फाई कर रहा है। तो चलिए, यह किसकी वैल्यू है? x और यह y। अब इसमें पुट कीजिए, देखिए लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल हो जाए तो कहिएगा कि यह सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब इस लाइन पे है और नहीं सेटिस्फाई करेगा तो इस लाइन पे नहीं है। तो y के प्लेस पे देखिए -3 इजकल टू माइनस एक्स के प्लेस पे 2 -1। तो -3 इजकल टू -2 और -1 -3। यहाँ देखिए दोनों इक्वल आ जा रहा है ना। इक्वल आने का मतलब कि यह जो पॉइंट है इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो सेटिस्फाई करेगा तो कितना हो जाएगा? सही है, एस। अब इसके बाद से विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंडीशन ऑफ टू लाइंस बी परपेंडिकुलर। देखिए अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो इसके पहले हम बताएं कि अगर पैरेलल हो तो m1 इक्वल टू m2, लेकिन यहाँ परपेंडिकुलर कह रहा है तो परपेंडिकुलर का होता है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। ये ऑप्शन आपका सही होगा। अगर यही पैरेलल कह देता तब ये सही हो जाता। अब चलिए, इफ द लाइन पासेस थ्रू 2, 1 एंड मेक एन एंगल π/6 विथ द x एक्सिस इट्स इक्वेशन इज। यानी कि एक कोई लाइन है जो 2, 1 से पास कर रहा है और वह x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से π/6 का एंगल बना रहा है। तो पूछा है कि उस लाइन का इक्वेशन फाइंड कर दीजिए। तो देखिए 1 पॉइंट से पास करने वाला लाइन का इक्वेशन होता है इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इजकल टू m x माइनस x1 होता है 1 पॉइंट से पास करने वाला। अब यहाँ पे m नहीं दिया है, यहाँ एंगल दे दिया है। तो m इजकल टू होता है tan थीटा और थीटा की वैल्यू आपको रखना है π/6। π/6 मीन्स 30 डिग्री और tan 30 होता है 1/√3। अब इसमें पुट कर दीजिए, यह जो पॉइंट है इसको हम क्या लिख सकते हैं? x1 y1, एक ही पॉइंट से पास कर रहा है तो y माइनस y1 के प्लेस पे 1, m के प्लेस पे 1/√3, x माइनस x1 के प्लेस पे 2। अब देखिए यही आपका ऑप्शन है। अब देखिए इसमें से कौन सा सही है? y माइनस y1, y माइनस y1, 1/3 x माइनस x2, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब चैप्टर 15 देखते हैं और ये आपका चैप्टर है सर्कल। तो सर्कल में आपको ध्यान रखना है कि सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, इसका रेडियस कौन होता है और इसका सेंटर क्या होता है, यही हमको इसमें फाइंड करना है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है? तो देखिए एक जनरली फार्मूला हम लोग पढ़े थे x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये कैसे पढ़े थे हम लोग? और एक पढ़े थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये दो दो इक्वेशन हम लोग सर्किल के फॉर्म में पढ़े थे। अब इसमें सपोज कीजिए कि अगर इसका सेंटर 0 तो यहाँ h और k 0 हो जाता है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। तो इससे ही रिलेटेड हम लोग को पढ़ना है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन कह रहा है द सेंटर एंड रेडियस, यानी आपको सेंटर भी फाइंड करना है और रेडियस भी फाइंड करना है ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0। यह जो इक्वेशन है इस टाइप का नहीं दिया है, इस फॉर्म में दिया है तो आपको इससे कंपेयर कर लेना है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0। अच्छा, इस इक्वेशन का कुछ प्रॉपर्टीज होता है, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। यहाँ 2 रहेगा तो 2, 1 रहेगा 1, 5 रहेगा तो 5, यानी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ सेम होना चाहिए। अब इसके बाद से एक्स का कोफिशिएंट रहेगा, वाई का कोफिशिएंट रहेगा ही कांस्टेंट रहेगा,
इसमें x इंटू वाई नहीं आता है, अभी नहीं कि यहाँ पे 2h(x,y) यानी x मल्टीप्लाई वाई इसमें नहीं आता है, तो केवल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए, फिर x का कोफिशिएंट होना चाहिए, y का कोफिशिएंट होना चाहिए और कांस्टेंट टर्म आना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए इसमें। तो चलिए अब यहाँ हम कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इससे कंपेयर कीजिए तो यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट है 2g, x का कोफिशिएंट है 8, तो g इक्वल टू हो जाएगा 8/2 यानी 4। y का कोफिशिएंट 2f, y का कोफिशिएंट -6, तो f इक्वल टू हो जाएगा -6/2 यानी -3। अब यहाँ देखिए c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। कांस्टेंट का कंपेयर कांस्टेंट से करेंगे, देखिए c कांस्टेंट है या 9 कांस्टेंट है। अब इसका सेंटर क्या होगा, सेंटर होता है -g-f होता है। तो देखिए माइनस g के प्लेस पे 4 माइनस f के प्लेस पे -3, इसका सेंटर निकल गया। अब इसके बाद से रेडियस निकालना है, तो रेडियस का फार्मूला होता है √g² प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यही फार्मूला होता है। तो देखिए जी स्क्वायर, जी का मतलब 4 का स्क्वायर प्लस एफ के प्लेस पे -3 का स्क्वायर माइनस सी के प्लेस पे 9। अब यहाँ 16 हो जाएगा प्लस 9 -9, अब इससे कैंसिल। अब 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 4, तो इस तरह से आपका सेंटर हो गया -4 -3। एक मिनट यहाँ पे देखिए, ये माइनस, ओ देखिए यहाँ -g-f होता है ना, तो f के प्लेस पे -3, अब पहले से माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। एक मिनट यहाँ मिस्टेक हो गया, तो -4, 3 ये, और आपका रेडियस कितना हो गया 4, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। द रेडियस ऑफ सर्कल x² प्लस वाई स्क्वायर -6x -8y प्लस 9 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आपको खुद करना होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है सेम इसी बेस पे है। आपको केवल उसमें क्या निकालने के लिए देखिए कह रहा है रेडियस, यानी आपको बस इसी फार्मूले में पुट कर देना है, √g² प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी में पुट कर देना है। तो आप खुद यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे, जैसे x² प्लस वाई स्क्वायर -6x -8y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए कंपेयर करेंगे x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर कर लीजिए। तो कंपेयर करेंगे तो x का कोफिशिएंट क्या है 2g, x का कोफिशिएंट -6, तो g इक्वल टू कट कीजिएगा -3, y का कोफिशिएंट -2f, यहाँ हो गया -8, f इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे -4, c इक्वल टू 9। अब आपको रेडियस निकालना है, तो फार्मूला होता है g² प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब इस फार्मूले में आप लोग पुट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर एच के एंड रेडियस आर। देखिए अगर कोई भी सर्कल है, इसका सेंटर अगर एच के दिया है और रेडियस आर है, तो इसका फार्मूला होता है x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इस तरह से ऑप्शन सही होगा सेकंड, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। द इक्वेशन x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 रिप्रेजेंट ए सर्कल विथ, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 दिया है। अब यह जो सर्कल का इक्वेशन है, यह क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माना इसका सेंटर कितना होगा और इसका रेडियस क्या होगा। तो देखिए इसको हम लोग अभी जस्ट अभी पढ़े हैं, इक्वेशन क्या होता है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यह इक्वेशन है। तो हम इसके जगह पे लिख सकते हैं x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 25 को 5 का स्क्वायर कर सकते हैं। अब यहाँ फार्मूला हो गया
एक्स, अब इससे कंपेयर कीजिए तो देखिए एक्स एक्स माइनस एच माइनस जीरो, यानी एच के प्लेस पे जीरो, के प्लेस पे भी जीरो होगा, और आर स्क्वायर इजकल टू 5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, आर इजकल टू 5। तब इसका सेंटर क्या होता है? सेंटर होता है एच के, तो एच जीरो के जीरो, और रेडियस हो गया आपका 5, तो आपका सेंटर हो गया 0 0 और रेडियस 5। तो सेंटर 0 0 और रेडियस हो गया 5। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। इफ ए सर्कल टच बोथ एक्सिस इट्स सेंटर इज एट। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ये टिपिकल क्वेश्चन है, अधिकतर लोग इसको गलती करते हैं। यहाँ देखिए एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है। तो कह रहा है कि सर्कल टच बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। देखिए यहाँ पे जब ऐसे टच करेगा दोनों एक्सिस को, तो इसका सेंटर क्या होगा? तो देखिए यहाँ जब सेंटर होगा तो यहाँ से इस पर हम परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, तो यह किसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगा? एक्स की। और यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दें तो ये वाई की वैल्यू होगा। अब देखिए दोनों यह रेडियस है, इसलिए दोनों डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल होगा। तो 0 0 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि इक्वल देखिए यही दोनों है, ये दोनों इक्वल नहीं है। ए जीरो जीरो ए अलग अलग है, तो इक्वल यही दोनों है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो देखिए 0 0 तो सही नहीं होगा, क्योंकि ये सेंटर के बाहर, सर्कल के बाहर है, 0 0 नहीं हो सकता है। अगर यह ए है, यह भी क्या है? डिस्टेंस। अगर इसका रेडियस ए है तो यह भी ए होगा, यानी एक्स एक्सिस पर ए डिस्टेंस चला है, वाई पर ए, तो इसका सेंटर हो जाएगा ए कामा ए, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट ए सर्कल विथ रेडियस। तो ये क्वेश्चन इस टाइप का इसके पहले आया है, रेडियस निकालने के लिए। अब कंपेयर कर लेंगे और इसका रेडियस का फार्मूला जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी में पुट कर दीजिएगा, आ जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर एट ओरिजिन? देखिए इसका सेंटर ओरिजिन पर हो, यानी 0 0 हो, और रेडियस है 5। देखिए इसका सेंटर ओरिजिन पे होने का मतलब कि इसका सेंटर हो गया 0 0 और रेडियस हो गया 5। तो आपको सर्कल का इक्वेशन फाइंड कर देना है। तो क्या होता है? एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इजकल टू आर स्क्वायर। अब x माइनस 5, एच के जगह पे 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 स्क्वायर इजकल टू 5 स्क्वायर। सही हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 5 का स्क्वायर 25। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। ए सर्कल विथ सेंटर एट ओरिजिन, यानी कि एक सर्कल है जिसका सेंटर कहाँ है? ओरिजिन पे है, यानी इसका सेंटर 0 0 है। इसका सेंटर क्या है? एच के जो होता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ 0 0। अब कर रहा है एंड रेडियस आर। अब इसका रेडियस कितना लिख दिया है? आर। तो जस्ट अभी हम लोग फार्मूला निकाले हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। देखिए यह स्क्वायर इधर रहेगा, ये मिस्टेक हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? आर स्क्वायर। यह ऑप्शन ये वाला करेक्ट होगा। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। व्हाट इज द कंडीशन फॉर ए जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन? देखिए टू रिप्रेजेंट ए सर्कल का इक्वेशन 2 डिग्री में, तो यहाँ पर देखिए सेकेंड डिग्री जिसको बोलते हैं, तो सेकेंड डिग्री में इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशियंट इक्वल होना चाहिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 होना चाहिए, मतलब दोनों सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर मस्ट बी इक्वल,
तो ये ऑप्शन तो सही है, सही कह रहा है। अब देखिए एक्स और वाई इसमें कोफिशिएंट होना चाहिए, एक्स वाई नहीं है। देखिए कहीं एक्स मल्टीप्लाई वाई है, नहीं है। तो यहाँ कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई मस्ट बी जीरो, यानी इसमें एक्स वाई एक्स मल्टीप्लाई वाई जीरो होना चाहिए, यानी एक्स वाई इसमें है ही नहीं है, एक्स मल्टीप्लाई वाई नहीं है, यह भी सही है। अब बोथ ए एंड बी यानी कि ए और बी दोनों सही है, क्योंकि इसमें कहीं एक्स इंटू वाई आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि इसकी वैल्यू जीरो हो गया होगा। तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन सही है, यानी ए एंड बी। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज जीरो देन द सर्कल इज कॉल्ड ए। देखिए एक कोई सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस दिया है आर। अब कह रहा है कि इस रेडियस को हम जीरो कर दें। देखिए यही रेडियस घटते 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 एक कंडीशन ऐसा आएगा कि एकदम इसका रेडियस कितना होगा, जीरो। और जब यह रेडियस इसका जीरो हो जाएगा तो यह एक पॉइंट का रूप ले लेगा, यानी कि यह कौन सा होगा, पॉइंट सर्कल बनेगा। यानी सर्कल है, फिर इससे छोटा जब इसका रेडियस जीरो कर देंगे यह एक पॉइंट बन जाएगा और वही कहलाएगा पॉइंट सर्कल। तो इस तरह से आपका ये सर्कल का क्वेश्चन समाप्त हुआ। फिर हम लोग अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, चैप्टर 16 कॉनिक सेक्शंस। तो कॉनिक सेक्शन में आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें हम लोग को एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो इसका फार्मूला आप एक बार अच्छे से रिपीट कर लीजिए, तब ये क्वेश्चन आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि फॉर द हाइपरबोला, तो हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। देखिए इसमें बताया गया था आपका कि लेटस रेक्टम है, फिर आपका फोकस है, फिर इसका एक्सिस निकालना होता है, कंजुगेट फोसी, ट्रांसवर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस, ये दोनों निकालना होता है। तो इसका फार्मूला आपको एक बार रिपीट कर लेना है। यहाँ देखिए कह रहा है कि यह जो पैराबोला हाइपरबोला, देखिए हाइपरबोला का इक्वेशन होता है, यहाँ लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। देखिए ये हाइपरबोला का है, आप बीच में अगर माइनस के प्लेस पे प्लस कर दीजिए तो यह इलिप्स का हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। देखिए इस टाइप का एकदम क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर अपान 16 माइनस वाई स्क्वायर अपान 9 इक्वल टू 1। तो देखिए कंपेयर कीजिए, तो ए स्क्वायर के प्लेस पे कितना लिख सकते हैं, 16, बी स्क्वायर के प्लेस पे 9 लिख सकते हैं, यहाँ 1 1 है, ये है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू निकल गया। तो यहाँ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 4, अब बी स्क्वायर इक्वल टू 9 तो बी इक्वल टू 3, ए और बी की वैल्यू फाइंड हो गया। अब हमको निकालना है लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम इक्वल टू होता है 2b² बाई ए। ये फार्मूला होता है लेटस रेक्टम का, 2b² बाई ए। अब देखिए यहाँ 2 बी स्क्वायर के प्लेस पे 9, ए देखिए यहाँ स्क्वायर था तो 9 लिखे, अब यहाँ ए स्क्वायर नहीं है, ए है, ए इक्वल टू 4। अब यहाँ 2 से कैंसिल कर दीजिए तो आगे आपका 9/2 यूनिट। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, इफ ई इज इक्वल टू 2, ए इज इक्वल टू 3। देखिए ई इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी बोलते हैं इसको, एंड ए इज इक्वल टू दिया है 3, देन फाइंड सी। सी क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू फोकस। देखिए अब यहाँ सपोज कीजिए इलिप्स ही ले लेते हैं, अगर यह इलिप्स है तो यह इसका फोकस है। अब यहाँ इसका सेंटर होता है ए ई कामा 0, देखिए ए ई कामा 0, और यह सेंटर है ओ। यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वही है ए ई, और वही कह रहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू फोकस, इस सेंटर से
इस फोकस का जो डिस्टेंस है उसको किससे लिखने के लिए कह रहा है, सी से कह रहा है। इसका मतलब इस ए को ही हम क्या बोलेंगे, सी। यानी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए ई। ए जीरो का मतलब कि सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो ए ही है, और ये कह रहा है ए इक्वल टू आपको क्या लेना है, सी। यानी ए को ही हम लोग सी लिख देंगे। अब यहाँ ए के प्लेस पे 3 और ई के प्लेस पे 2, तो 3 2 जा 6। ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाइपरबोला कट्स बोथ एक्सिस ऑलवेज, नेवर, ओनली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ओनली ओरिजिन। अब देखिए हाइपरबोला क्या होता है। हाइपरबोले का अगर फिगर हम लोग ड्रा करें तो इसका फिगर ऐसे बनता है, या इसका फिगर ऐसे बनेगा। ये आपका एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ, ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ। अब आप ध्यान से देखिए, ये आपका ओरिजिन, ओरिजिन। अब देखिए क्या यह दोनों एक्सिस पे कट कर रहा है। यह जो हमने पैराबोले का इक्वेशन देखा, तो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, यह केवल एक्स एक्सिस को ही कट कर रहा है, वाई को नहीं कट कर रहा है। ये वाला जो ग्राफ है ये शो कर रहा है केवल वाई को कट कर रहा है, एक्स को नहीं कट कर रहा है। मतलब कि ये दोनों ग्राफ या तो एक्स को कट कर रहे हैं या वाई को, यानी कोई एक ही एक्सिस को कट कर रहा है। जैसे पैराबोला है, इलिप्स है, तो इलिप्स देखिए एक्स को भी कट कर रहा है, वाई को भी कट कर रहा है। तो इलिप्स तो दोनों एक्सिस को कट कर रहा है, बोथ एक्सिस। लेकिन यहाँ पे जो हाइपरबोला है, इसमें एक्स एक्सिस को कट कर रहा है और इसमें वाई एक्सिस को कट कर रहा है। इसका मतलब कि यह वन मतलब केवल एक ही एक्सिस पे कट करेगा, या तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। तो देखिए कह रहा है कि ये हाइपरबोला कट्स बोथ एक्सिस, यानी हाइपरबोला बोथ एक्सिस पे कट कर रहा है। ऑलवेज, हमेशा नहीं, हमेशा नहीं। नेवर, कभी नहीं काटता है, नहीं काट तो रहा है, एक्स को इसमें वाई को काट तो रहा है, ऐसा नहीं कभी नहीं काटेगा। तो दोनों ऑप्शन गलत। फिर कह रहा है ओनली एक्स एक्सिस, तो देखिए यह केवल एक्स एक्सिस को काट रहा है, और वाई एक्सिस यानी कि या तो केवल एक्स एक्सिस को कट करेगा या वाई एक्सिस को कट करेगा, यानी दोनों में से एक ही कट करेगा। यानी कि यह ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और ओनली ओरिजिन, तो ओरिजिन पे तो कट कर नहीं रहा है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। फॉर ए हाइपरबोला विथ ए इज इक्वल टू 5 और ई इक्वल टू √3, देन द वैल्यू ऑफ बी। देखिए आप लोग हाइपरबोला या इलिप्स पढ़े होंगे, तो उस समय ए बी और ई में रिलेशन पढ़े होंगे। रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई। ए बी और ई में फार्मूला होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर -1। देखिए इसमें पैराबोला में ई की वैल्यू 1 से ग्रेटर होता है, अगर इलिप्स होता तो लेस देन 1 होता है, यानी एक से छोटा होता है। लेकिन यहाँ पे पैराबोला है तो ई की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा, इसलिए ई स्क्वायर में से 1 को माइनस करना है। अगर यह पैराबोला हो इलिप्स होता तो इलिप्स में 1 माइनस ई स्क्वायर कर देते, मतलब ये 1 पहले ई स्क्वायर बाद में हो जाता। अब देखिए हमको बी की वैल्यू निकालना है ए स्क्वायर। ए की वैल्यू देखिए कितना दिया है 5, यहाँ 5 का स्क्वायर। ई की वैल्यू √2 दिया है, तो √2 का स्क्वायर -1, तो 5 का ये 25, और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 -1। अब यहाँ देखिए 25, 2 -1 कितना होगा 1, तो बी इक्वल टू रूट में 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ बी इज इक्वल टू 5, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। द इसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स इज ऑलवेज। देखिए यहाँ पे अगर हम पूरे का लिख दे रहे हैं ताकि आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर सर्कल के लिए कहेगा, फॉर सर्कल, सर्कल के लिए इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 0 होता है, और पैराबोला के लिए कहे, पैराबोला के लिए ई की वैल्यू 1 होता है, और यही अगर इलिप्स कह दे
इलिप्स के लिए ई की वैल्यू लेस देन 1 होता है, और यही अगर हाइपरबोला कह दे, हाइपरबोला, तो इसके लिए ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है। अब देखिए, इसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स, इलिप्स के लिए पूछ रहा है, तो इलिप्स के लिए ई की वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होता है, लेस देन 1 होता है। तो यहाँ इसेंट्रिसिटी ई की वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1। ग्रेटर देन 1 किस में होता है, हाइपरबोला में। इक्वल 1 होता है पैराबोला में। इनफाइनाइट होता ही नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अब देखिए, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला एक्स। देखिए यहाँ टू मिस्टेक हो गया है, ये यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ पे होगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y। देखिए यहाँ इक्वेशन दिया है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y दिया है, और कर है इफ a इज इक्वल टू 2। यहाँ देखिए a की वैल्यू 2 दे दिया है। अब पूछा है कि इसका डायरेक्ट्रिक्स बताइए। तो देखिए यहाँ पहले a की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर इजकल टू 4 मल्टीप्लाई 2y, तो एक्स स्क्वायर इजकल टू 4 2 जा 8y। अब यहाँ पे इसका ग्राफ ड्रा कीजिए, तब देखिए कितना इजीली समझ में आएगा। इसका मुख किधर खुलेगा, यानी इसका जो ग्राफ होगा वो किधर ओपन होगा। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर इजकल टू 8y, यहाँ y जिस पर पावर 1 होगा उधर ही इसका माउथ ओपन होगा। तो इसका जो ग्राफ है y एक्सिस के तरफ ओपन होगा। इसका आगे सिंबल क्या है, प्लस। तो ये y एक्सिस के प्लस डायरेक्शन में ओपन होगा। तो यहाँ पे x एक्सिस और ये आपका हो गया y एक्सिस, ये ओरिजिन। तो y एक्सिस का ये ऊपर होगा, ऐसे इसका ग्राफ ओपन होगा y एक्सिस के प्लस डायरेक्शन में। अब इसका जो फार्मूला होता है, बोलिए, एक्स स्क्वायर इजकल टू क्या होता है, 4a y। पैराबोला का 4 टाइप्स का फार्मूला होता है, वाई स्क्वायर इजकल टू 4ax, वाई स्क्वायर इजकल टू -4ax, एक्स स्क्वायर इजकल टू 4ay, और एक्स स्क्वायर इजकल टू -4ay होता है। तो यहाँ पे इस टाइप का है, तो एक्स स्क्वायर इजकल टू, इससे कंपेयर करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर, वाई का कोफिशियंट यहाँ 4a, यहाँ y का कोफिशियंट 8। तो a इज इक्वल टू 8/4। तो a इजकल टू कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, यानी यहाँ 2 आ जाएगा। तो a की वैल्यू 2 आ गया। तो इसका जो फोकस होगा वह 1,0 ना होके, यहाँ y एक्सिस पर, तो y एक्सिस पे x की वैल्यू 0, और यहाँ a होता है, और a की वैल्यू आपका निकल गया 2। और इस सेंटर से जितना दूरी पर यह फोकस होता है, ठीक इसके नीचे उतना ही दूरी पर इसका डायरेक्ट्रिक्स होता है। यानी यह y एक्सिस पे चले हैं तो y इक्वल टू क्या होगा, इस x एक्सिस के नीचे अगर डिस्टेंस चलते हैं तो क्या होता है, माइनस। इसके ऊपर चलेंगे प्लस, तो इसके नीचे चल रहे हैं तो क्या होगा, माइनस। और यहाँ पे माइनस a की वैल्यू निकला है 2। तो यहाँ पे आंसर हो गया y इक्वल टू -2, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 12x, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस। इसके फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो देखिए y स्क्वायर इक्वल टू 12x है, तो किस टाइप के फार्मूले से टैली कर रहा है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो x का कोफिशियंट 4a हो गया, इक्वल टू 12। तो a इक्वल टू 12/4, तो a इक्वल टू 4 3 जा 12, a इक्वल टू 3 आ गया। अब यहाँ पे आपका ग्राफ देखिए किधर होगा, इसका ग्राफ किधर ओपन होगा, एक्स डायरेक्शन में। इसका आगे सिंबल है प्लस, तो एक्स एक्सिस के प्लस डायरेक्शन में इसका ग्राफ ओपन होगा इसे। अब देखिए इसका ग्राफ ओपन हो गया। अब जिधर इसका ग्राफ ओपन होता है उधर ही इसका फोकस होता है। तो इसका जो फोकस हो गया a,0, एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0। अब यहाँ a की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो इसका फोकस क्या होगा, फोकस को ऐसे ना लिख के एस से भी इसको दिखाते हैं, एस दिखा दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका फोकस a,0, और a के प्लेस पे 3,0। तो 3,0 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा।
चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। इलिप्स बिकम ए सर्कल। देखिए एक इलिप्स कब यह सर्कल का रूप ले लेगा? ए इजकल टू बी, ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी, ई इजकल टू वन। देखिए ई इज इक्वल टू वन कब होता है? जब पैराबोला होगा। तो पैराबोला में तो होगा नहीं। इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इलिप्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू वन। अब देखिए अब यहाँ कह रहा है कि देखिए ए और बी दोनों इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे हम ए और बी दोनों को अगर हम इक्वल करते हैं तब देखिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई अपन बी के जगह पे ए पुट कर सकते हैं इक्वल टू वन। इसका एलसीएम ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन। इसका मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और यह सर्कल के रूप में आई गया जिसका सेंटर क्या होता है? इसका सेंटर हो जाएगा 0 0 और रेडियस हो जाएगा ए। तो सर्किल के फॉर्म में आ जाता है कब? जब ए इक्वल टू बी हो जाएगा तब। ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला व्हिच वर्टेक्स इज एट द ओरिजिन एंड फोकस इज एट 4 0। देखिए इसका जो फोकस है 4, 0 है। तो इसका फोकस हम कैसे लिखेंगे? a, 0। तो a की वैल्यू कितना निकलेगा? कंपेयर करेंगे 4, a इक्वल टू 4 आ गया। अब इसके बाद से इसका जो वर्टेक्स है वह ओरिजिन पे है। अब देखिए यहाँ इसका एक्स एक्सिस पे कितना चलना है, इसका मुख किधर खुलेगा, यानी इसका जो ग्राफ है किधर ओपन होगा? एक्स की पे 4 है तो एक्स डायरेक्शन में प्लस है, तो एक्स एक्सिस पे प्लस डायरेक्शन में ऐसे खुलेगा। और इसका जो क्या कहते हैं, देखिए यहाँ लिखा है व्हिच वर्टेक्स इज एट ओरिजिन। इसका जो वर्टेक्स है या ओरिजिन पे है, यही इसका है फोकस 4, 0। तो पूछा इसका इक्वेशन क्या होगा? तो इसका डायरेक्शन किधर खुल रहा है? एक्स एक्सिस के प्लस डायरेक्शन में। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a के प्लेस पे 4x, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16x। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following is the correct equation of hyperbola with its transverse axis is x axis? ट्रांसवर्स का मतलब होता है कि जो ये कट करेगा वह x एक्सिस पे कट करेगा और इसका जो सेंटर है वह ओरिजिन पे होगा। तब इसका इक्वेशन क्या होगा? यानी कि यह जो ट्रांसवर्स x एक्सिस पे इसे कट कर रहा है तब इसका इक्वेशन क्या होगा? तब इसका इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। पैराबोला है माइनस, अगर यही इलिप्स का दिया होता तो फर्स्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पे पैराबोला कहा है इसलिए इसका आंसर बी करेक्ट होगा। एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर यही वाई एक्सिस पे होता तो वाई वाला पहले एक्स वाला बाद में कर देते। तो इस तरह ये 4 चैप्टर के एमसीक्यू थे। आप इसको एक बार बढ़िया से रिपीट कर लीजिएगा और इसमें जो भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम होता है उसको कमेंट कीजिएगा। फिर हम लोग बहुत जल्दी मिलते हैं इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।